आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। रतलाम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य दर्शन भवन डोंगरी नगर रतलाम में भव्य वृद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि नगर महापौर श्री प्रहलाद पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों को समाज की प्रेरणा बताया। माउंट आबू से पधारे बीके वीरेंद्र भाई जी ने समाज सेवा प्रभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर दिलीप मलगे ने वृद्धावस्था को अनुभव और सकारात्मकता का काल बताया। पद्मश्री लीला जोशी जी ने वृद्धि के स्थान पर अग्रिज शब्द प्रयोग पर बल दिया। परिवार में भी कहते हैं कि घर में अगर एक बुजुर्ग जवान नहीं है तो वो घर नहीं कहलाता। उस घर के बच्चे कई बार भटक जाया करते हैं। आपके अनुभव से ही संसार है, आपके अनुभव से ही परिवार है, और आपका होना ही हम सब के लिए एक बड़ा खूबसूरत अनुभव है। हम तो यही चाहेंगे कि जब तक हम जिएं तब तक आप जिए। आप सबका साथ, बुजुर्गों का साथ, परिवारजनों के साथ होना बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जीवन में जहाँ कठिनाई आती है कैसे आगे बढ़ना है, वो उन सब चीज़ों से आप गुजरते हैं। समाज में हर व्यक्ति आज समाज सेवा का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे अंदर में आज कमी देखेंगे तो पैसा कमी नहीं दुनिया में। अब पैसे वाले लोग बहुत हैं, अरबपति करोड़पति है, BMW गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, फरारी गाड़ी है, घर में डाइनिंग सेट है, आपको कारी है, बंगला है, डाइनिंग सेट, टेबल सेट, फुल ऑफ सेट है। तो कमी किस बात की है? हम सोचते हैं पैसा कमाने से ही सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय उद्बोधन में बीके अनीता दीदी ने आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व बताया। इस अवसर पर 500 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम प्रेरक वातावरण में संपन्न हुआ। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर आयोजित सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश के विकास में पर्यटन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्यटन न केवल अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। वक्ताओं ने जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा भारत की समृद्ध विविधता को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने में पर्यटन की अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में दुर्गेश नंदिनी बहन ने परमात्मा के गुणों और शक्तियों का अनुभव कराने हेतु मार्गदर्शित मेडिटेशन कराया। इस अवसर पर युवा उद्योगपति श्री वीना अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं युवा प्रेरक बीके प्रमोदा पांडा सहित अनेक बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। भगवान हमें अपना कर रोज कितना घुमाता है। 5 स्वरूप के दर्शन करो, घूम के आओ, चक्कर फिराओ बुद्धि में, फिर स्वर्ग में जाओ, परम धाम में जाओ, यहाँ बैठे बैठे मधुबन का 4 धाम की चक्कर लगा के आओ। जाते हैं ना? तो ये भी एक टूर है कि नहीं? तो इस यात्रा में तो ये जो दैहिक यात्रा, बाहरी यात्रा से जो अनुभव लिए हैं, उस अनुभूति से हम आंतरिक यात्रा को भी समृद्ध करके हमारी रुचि, हमारी दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, ये सबको समृद्ध करा पाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमारा अभी जो नई युवा पीढ़ी है, ये पहले से ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। कोरोना काल के बाद से आप देखेंगे हर जगह फ्लाइट्स का ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक बढ़ा है। लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और उस एक्सपीरियंस को कैप्चर करके रील के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें टूरिज़्म भी पुष्ट हो रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता का विषय इसमें है कि क्या ये सिर्फ टूरिज़्म हो रहा है या रेस्पॉन्सिबल ट्रैवल भी हो रहा है, और उसमें हमारी जो भूमिका है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, वो बहुत ही अहम है। क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन वो एक ऐसी यात्रा है जो युवाओं को अंदर की यात्रा करने पर मजबूर करती है, और ये यात्रा करने पर उनके व्यवहार में और उनके आचरण में बहुत ही फ़र्क आता है।
वो लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी प्लेटफॉर्म से जो इनिशिएटिव लिए हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर, ये एक प्रोग्राम यूथ सेंट्रिक है, यूथ लेड है, और हम प्रोग्राम के जरिए विकसित भारत का जो मकसद है 2047 का, उसको पूरा करना चाहते हैं, ताकि जो जनरेशन आगे चल के इसको अचीव कर सके अगले 20 साल के अंदर, उसको हम तैयार कर सकें। तो ये प्रोग्राम अभी की जो 2026 में इसकी शुरुआत हुआ है, ये आगे चल के हम चाहते हैं कि ये नेशनल लेवल पे बने और ये इनिशिएटिव के जरिए हमारा जो देश का जो मकसद है ताकि विकसित भारत का वो बन सके। महाराष्ट्र के अंबरनाथ पूर्व क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों के लिए एक स्नेहपूर्ण गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेम, सौहार्द और आध्यात्मिक एकता का सुंदर संगम देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर माउंट आबू से बीके डॉक्टर जमीला बहन का शुभ आगमन हुआ, जिनकी प्रेरक उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा से भर दिया। शाम 4 बजे से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में अंबरनाथ क्षेत्र के मुस्लिम समाज के अनेक भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में मुस्लिम गढ़ के अध्यक्ष बीके मंगला दीदी एवं तनुजा दीदी, श्यामजी भाई तथा वार्ड नगर सेवक पुरुषोत्तम उगले की गरिमामय उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में डॉक्टर जमीला बहन ने आत्मिक शांति, भाईचारे और ईश्वर की सर्वव्यापक उपस्थिति पर सारगर्भित विचार साझा किए। उन्होंने आपसी प्रेम, सहिष्णुता और सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वो मसरत का समंदर है, वो मोहब्बत का समंदर है, वो कुव्वत का समंदर। जैसे हम उससे कनेक्ट होते हैं, हमारी सारी एक एक सेल्स खुशी में नाचने लगती है। आज सारी दुनिया अल्लाह से डिस्कनेक्ट है। कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी डॉक्टर अल्लाह से राब्ता कायम करना नहीं सिखाता। ये मासूम कन्याएं 140 देशों में सबको अल्लाह से राब्ता कैसे कायम करना है वो सिखाती है। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का, भाइयों का सबका तहे दिल से यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। माउंट आबू से आके वो उसके बारे में सबने तारीफ की है। आज माउंट आबू से आए हैं, आज जो उन्होंने बताया वो तारीफ लायक है। मैं समझता हूँ ऐसे प्रवचन जो उन्होंने आज बयान किया है, ऐसे बयान हर जगह होना चाहिए, तो दिल को छू लिए। ब्रह्मा कुमारी का जो प्रोग्राम है, मैं अपने बचपन से मैं देखते आया हूँ अमरनाथ के अंदर, और ऐसे ही सभी कास्ट के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को ला के दिखाना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी में देखिए आके कि धर्म का कितना अच्छा प्रचार होता है और किस तरीके से होता है। यहाँ कोई जात भेद कुछ नहीं है, सब लोग जैसे है, एक मिलजुल में है। इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतनी तारीफ करना है। जितने लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, आपसे जुड़े रहें। यूपी के सादाबाद में श्री राम विराट हिंदू सम्मेलन आयोजक समिति के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में सनातन संस्कृति, संस्कार एवं भारतीय सभ्यता के संरक्षण पर गहन विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध रमन रेती आश्रम से पधारे कारशिन संत गोविंदानंद जी महाराज तथा संस्कार जागृति मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य की विशेष उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित बीके भावना दीदी ने संस्कार और संस्कृति विषय पर प्रभावशाली उद्बोधन देते हुए कहा कि संस्कारों की रक्षा ही संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा है। उन्होंने वर्तमान समय में मूल्यों की पुनः स्थापना पर बल दिया। मेरे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार खो गए हैं। उस संस्कारों को जीवन में हम अपनाएंगे तो संस्कार के साथ संस्कृति भी आएगी। और ये संसार ऐसा नहीं है कि हम बदलेंगे, एक से बदलने से क्या होता है, लेकिन एक को बदलने से दूसरा देख करके बदलेगा, दूसरे को देख करके तीसरा बदलेगा। एक से एक बदलते जाएंगे और ये सारा विश्व, सारा संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष राधा रमन अग्रवाल एवं कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र गौतम ने भावना दीदी को राधा कृष्ण की छवि भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। स्थानीय विधायक प्रदीप चौधरी ने भी संस्कृति संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इंदौर के वेंकटेश नगर एक्सटेंशन सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मूल्यों एवं राज्यों के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण विषय पर प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों नन्ही बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा स्मृति एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि लिटिल अल्केमिस्ट स्कूल की संचालिका मुदिता जैन, इंदौर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा चावड़ा, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता दीदी उपस्थित रहे। पूजा चावड़ा ने कहा कि आज की कन्याएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आवश्यकता है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की। जयंती दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग से ही बालिकाओं की मानसिक सशक्तता संभव है। मुदिता जैन जी ने सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के उपयोगी सुझाव दिए। घर में जैसे धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है, कई इस बात को मानने लगे हैं और आज तो यही बालिकाएं जो पहले जमाने में घर के अंदर ही रहती थी, आज वो बालिकाएं संसार में हर क्षेत्र में बहुत ऊंचा ऊंचा पद और प्रतिष्ठा हासिल कर चुकी है और आज बहुत शान से बढ़ती चली जा रही है। अभी आप लोगों को बराबर के अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं शिक्षित होने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने का। बट इस मंच पे खड़े होके मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी जीवन में अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। कार्यक्रम में सुजाता दीदी द्वारा राजयोग मेडिटेशन कराया गया। बाल कलाकारों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की तथा गायक शरद राजवंशी ने कन्या भ्रूण हत्या पर मार्मिक गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम प्रेरक वातावरण में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी रीवा शांति धाम में बहनों के सम्मान हेतु एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा शिव की दिव्य स्मृति के साथ हुई। मुख्य अतिथि अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग रीवा एवं मऊगंज श्री हृदयलाल सिंह ने बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी सम्मान समाज का मूल दायित्व है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके लता दीदी ने की, जिन्होंने विशेष मेडिटेशन कराकर सभी को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराया। विशिष्ट अतिथियों में प्रिंसिपल सुनीता पांडे, प्रिंसिपल उमेश कुमार सेन एवं योगाचार्य प्रभात उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता बीके रितिका तिवारी ने नारी को सृजनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने रीवा एवं भारत को नशा मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया तथा नारी सम्मान की प्रतिज्ञा ली। खजुराहो ग्राम चंद्र नगर के घने जंगलों में स्थित शिव भोलेनाथ स्वर्गेश्वर धाम में बसंत पंचमी के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। प्रदर्शनी के माध्यम से श्रद्धालुओं को शिव भोलेनाथ के स्वर्गेश्वर स्वरूप का आध्यात्मिक रहस्य, जीवन का लक्ष्य, परमात्मा एवं आत्मा का परिचय, सृष्टि चक्र का ज्ञान तथा राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति का संदेश दिया गया। खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या बहन एवं छतरपुर से आई बीके कमला दीदी ने प्रदर्शनी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में आयोजन समिति, पुलिस प्रशासन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।